नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज वर्ड पावर की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ और आप अगर वर्ड पावर पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी वर्ड पावर ठीक से तैयारी हो चुकी है, तो आप अगर पढ़ भी चुके हैं और नहीं भी पढ़ा है तो दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो ये जो वर्ड पावर की एक किताब है मेरे पास, वैसे ये किताब अब मार्केट में आती नहीं है। थोड़ा सा इस किताब के बारे में बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। देखिए, ये किताब जो है हमारा वो विद्या वर्ड पावर की है। वैसे विद्या वर्ड पावर की जो पूरी की पूरी किताब है, ये किताब ज़्यादा मार्केट में चली नहीं थी और अभी भी इसका प्रकाशन अब लगभग बंद हो चुका है। लेकिन इसने जो प्रैक्टिस सेट बनाए थे सिनोनिम एंटोनिम्स के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वो प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। आप देखेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स में इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा 57 प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद एंटोनिम्स में हम जाके देखेंगे तो एंटोनिम्स में हमारा लगभग 34 या 38 प्रैक्टिस सेट है। इधर हम पीछे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बस मैं दिखाऊंगा, फिर सीधे उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। ये देखिए, आप 35 हो जाएगा, आप 35, 37 और इधर पीछे आ जाएगा तो 41, 42 और इधर आ गया अपना 43 प्रैक्टिस सेट है। तो एंटोनिम्स की 43 और सिनोनिम्स की जो हो जाएगी वो 57 प्रैक्टिस सेट है। तो इसी प्रैक्टिस सेट में हमें स्टडी करना है। तो जो मैं पहला आज आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ और मैं दिखाऊंगा कि ये किताब में जो वर्ड लिखे गए हैं बहुत स्टैंडर्ड वर्ड लिखे गए हैं और शुरुआती पढ़ाई में या इसके वर्ड पावर सीखने के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने जो अरेंजमेंट किया है बहुत बेहतरीन है। तो केवल इसका सिनोनिम एंटोनिम्स का जो प्रैक्टिस सेट है वही अच्छा है और मैंने इस किताब को बहुत बार स्टडी कर रखी है और आप भी पढ़ेंगे तो आपके लिए भी कुछ यूज़फुल वर्ड मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो प्रैक्टिस सेट पहला है। ठीक है, तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट आप वीडियो पे देख रहे होंगे। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट है। तो जो ये प्रैक्टिस सेट है हमारा है, इसमें पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ते ही हैं, है ना। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हो जाएगा। तो जो बेस्ट एक्सप्रेशन है उसका हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो पहला शब्द है वो इनएक्सोरेबल है। तो आप देख सकते हैं इनएक्सोरेबल। यहाँ देखो ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए जिनको आते हैं चीज़ें वो चीज़ें ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो मैं लिखूँगा ही। तो इनएक्सोरेबल का मतलब कठोर होता है या बिना रुके हुए होता है। तो कठोर और बिना रुके हुए। तो मैं यहाँ देखो लिखता चलता हूँ सीधा, और आप भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। वैसे आप डिक्शनरी में जाकर ही इसे देखें, यही आपके लिए ज़्यादा कम्फर्ट होगा। तो जो पहला शब्द हमारा लिखा गया है वो है इनएक्सोरेबल। ठीक है। इनएक्सोरेबल का मतलब दो मतलब होते हैं। इसका मतलब एक होता है कठोर और इसका मतलब हो जाएगा लगातार यानी कि बिना रुके। तो ये इनएक्सोरेबल का सही मतलब होता है। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। तो चारों ऑप्शन में एक दिया हुआ है चीकी, जस्टिफिएबल, स्टॉपेबल, रेलेंटलेस। तो चीकी, जस्टिफिएबल, स्टॉपेबल और रेलेंटलेस में क्या ऑप्शन हमारा हो सकता है? आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबके पहले मतलब बता देता हूँ, फिर अपने आप चुनाव कीजिए। देखिए, चीकी का मतलब हो जाएगा दुष्ट हो जाएगा। और जस्टिफिएबल जस्टिफाई से बना हुआ है। जस्टिफिएबल का मतलब हो जाएगा उचित, जिसको सही या उचित ठहराया जा सके। जिसको सही या उचित ठहराया जा सके उसे जस्टिफिएबल कहते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है स्टॉपेबल। देखिए, स्टॉपेबल आप समझ रहे हैं, स्टॉप का ही ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो स्टॉपेबल का मतलब हो जाएगा रुका हुआ। ठीक है, ज़्यादा स्पेस है नहीं अपने पास, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। तो अगला शब्द हमारा हो जाएगा रेलेंटलेस। तो देखिए, रेलेंटलेस जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसके भी हमारे दो मतलब होते हैं। एक कठोर होता है और एक लगातार यानी कि अनस्टॉपेबल, लगातार बिना रुके। तो जैसे कोई डिमांड अगर हम करते हैं गवर्नमेंट से, रेलेंटलेस कर रहे हैं, पढ़ाई रेलेंटलेस कर रहे हैं, तो बिना रुके हुए रेलेंटलेस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इनएक्सोरेबल जो दिया है, चीकी का मतलब दुष्ट हो गया, चीकी मतलब दुष्ट, जस्टिफिएबल मतलब जिसे सही ठहराया जा सके, स्टॉपेबल मतलब रुका हुआ, रेलेंटलेस का मतलब हो जाएगा कठोर। तो डी वाला हमारा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेशन यही होना चाहिए। फिर जो दूसरा हमारा प्रश्न है वो है फिकंड। देखिए, फिकंड का मतलब उपजाऊ होता है। स्टेराइल का मतलब स्टेराइल लिखा हुआ है, यील्डिंग लिखा हुआ है, फर्मेंट लिखा हुआ, कन्क्लूसिव लिखा हुआ है। तो फिकंड का मतलब उपजाऊ होता है
ये फिकंड है। आप लोग पढ़े होंगे उपजाऊ ज़मीन के लिए फर्टाइल लैंड कहते हैं ना, कोई चीज़ फर्टाइल हो तो फर्टाइल और फिकंड एक ही चीज़ होते हैं, इसका मतलब उपजाऊ होता है, उपजाऊ। तब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो मैं सारे ऑप्शन लिख देता हूँ, आप अपने आप से चुनाव कर सकते हैं। स्टेराइल, देखो स्टेराइल का मतलब हो जाएगा, 2 मतलब होते हैं, बंजर बनाना, बंजर बनाना, जैसे ज़मीन वगैरह को बंजर बना दिए, बंजर बनाना या नपुंसक बनाना, नपुंसक, नपुंसक बनाना हो जाएगा। ये स्टेराइल का पहला मतलब हो जाएगा। फिर एक शब्द लिखा हुआ है इसमें ईल्ड, वैसे ईल्डिंग आईएनजी वैसे नहीं पढ़ा जाता है, मीनिंग पढ़ते समय आईएनजी छोड़ के हम लोग देखते हैं। तो ईल्डिंग के 2 मतलब हो गए, एक ईल्डिंग का मतलब उपजाऊ होता है और एक इसका मतलब हो जाएगा झुकना, ठीक। तो और सी ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है भाई फर्मेंट दिया हुआ है, मैं डी थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, सी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्मेंट, देखो फर्मेंट का मतलब उत्तेजित होता है, उत्तेजित, फर्मेंट का मतलब उत्तेजित हो जाएगा। और फिर अगला ऑप्शन हमारा जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है वो कंक्लूसिव दिया हुआ है। कंक्लूसिव का मतलब हो जाएगा निर्णायक, निर्णायक, कंक्लूसिव हमारा निर्णायक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास फिकंड उपजाऊ है, उपजाऊ के लिए जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो बी वाला होना चाहिए, ईल्डिंग वाला। तो हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा देखिए हमारा सेज दिया हुआ है, SAGE, सेज का मतलब होता है कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को सेज कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है वाइज मैन, टेल, टेल दिया हुआ है, एरा दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है। तो आप जान ही गए होंगे इसका ऑप्शन पहला ही है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ कि सेज जो दिया हुआ है इसका एक ऑप्शन है वाइज मैन पहला, इसका मतलब भी बुद्धिमान या बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इसी के हिसाब से। फिर बी ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है भाई टेल दिया हुआ है, TELE, टेल का मतलब स्टोरी होती है भाई, कहानी होती है, कहानी। फिर नेक्स्ट शब्द हमारा दिया हुआ है एरा, ERA, एरा का मतलब हो जाता है युग, युग को एरा कहते हैं। फिर डी ऑप्शन इसी में हमारा फूल दिया हुआ है, आप ये सब बहुत कॉमन है, मूर्ख हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सेज का वाइस मैन हो जाएगा। आगे टिक लगाएंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए चौथा शब्द जो दिया हुआ है वो प्लेथोरा दिया हुआ है। प्लेथोरा का मतलब हो जाएगा भरमार, किसी चीज़ की बहुत भरमार हो, प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब हो जाएगा भरमार, भरमार हो या अधिकता हो किसी चीज़ की, भाई बहुत अधिकता हो जाएगी किसी चीज़ की तो उसे हम प्लेथोरा कहते हैं। तो इसमें भी एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं मैं पहले इसकी मीनिंग लिख देता हूँ, फिर अपने आप हम समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका ऑप्शन। देखिए एक्सेस का मतलब भी किसी चीज़ की अधिकता होती है, अधिकता को एक्सेस कहते हैं हम लोग। फिर उसके अलावा जो स्कॉर्सिटी हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा स्कॉर्सिटी लिखा हुआ है वो स्कॉर्सिटी, देखिए स्कॉर्सिटी अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो चौथे ऑप्शन में, तो स्कॉर्सिटी का मतलब कमी होती है, जैसे स्कॉर्सिटी ऑफ ब्लड हो जाएगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, स्कॉर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगला शब्द लिखा हुआ है पेरिल, पेरिल का मतलब भाई खतरा होता है, खतरा। फिर हमारा शब्द लिखा हुआ है ट्रबल, ट्रबल का मतलब मुसीबत होती है, मुसीबत, मुसीबत, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास प्लेथोरा है, प्लेथोरा में हमारे पास 4 ऑप्शन है, इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है 5वां, ठीक। जो हमारा 5वां शब्द है वो है प्रोलिफरेट, ठीक, प्रोलिफरेट, ये हमारा शब्द है 5वां। देखिए प्रोलिफरेट का मतलब हो जाएगा अधिक मात्रा, तेज़ी से बढ़ना या अधिक मात्रा में पैदा होना, तेजी है ना, तेज़ी से वृद्धि होना, वृद्धि होना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। जैसे अभी 20 रुपये में हमारा चल रहा था टमाटर का दाम और दूसरे दिन खरीदने गया तो 120 का हो गया था, तो बहुत तेज़ी से उसका प्राइस प्रोलिफरेट किया था, बढ़ा हुआ था। फिर ए वाला ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो इसी में देखिए प्रीलिटरेट, प्रोहिबिट, स्टिपुलेट और रिप्रोड्यूस दिया गया है। देखिए प्रीलिटरेट क्या है, प्रीलिटरेट का मतलब हो जाएगा ऐसा समाज जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, जैसे ट्राइबल सोसाइटी बहुत होती है, ऐसा समाज जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, नहीं
जानता है उसे हम लोग प्रीलिटरेट कहते हैं। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी इसमें देख लेते हैं क्या है। प्रोहिबिट कहते हैं। देखिए प्रोहिबिट का मतलब आप बहुत बार सुने होंगे, प्रोहिबिट आप स्मोकिंग हो जाएगा, तो प्रोहिबिट का मतलब हो जाएगा निषेध कर देना, निषेध हो जाएगी, मनाही यानी कि मनाही हो जाएगी, प्रोहिबिट का मतलब निषेध हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है स्टिपुलेट हो जाएगा, स्टिपुलेट है ना। देखिए ये बहुत बेहतरीन वर्ड है स्टिपुलेट, इसमें देखेंगे स्टिपुलेट मतलब कानूनी प्रक्रिया में बांध देना, कानूनी प्रक्रिया में बांध देना, कानूनी प्रक्रिया में बांध देना, बांध देना। भाई बहुत कानूनी नियम पैतड़ा बैठा दिए तो वही स्टिपुलेट हमारा कर दिया जाता है, स्टिपुलेट। फिर उसके बाद हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो इसी में देखेंगे, तो आप रिप्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो रिप्रोड्यूस का मतलब भाई हो जाएगा अधिक मात्रा में उत्पन्न होना, अधिक मात्रा में उत्पन्न होना। तो इस हिसाब से जो पांचवा ऑप्शन है प्रोलिफरेट, इसका जो ऑप्शन हमारा मिलता जुलता है वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए हमारा, ठीक। फिर भाई देखिए छठवा देखिए इफ्यूजिव लिखा हुआ है, जो छठवा वर्ड हमारा लिखा हुआ है वो इफ्यूजिव लिखा हुआ है। ये जो छठवा इफ्यूजिव आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको मैं, इफ्यूजिव, ठीक। अब देखिए इफ्यूजिव का क्या हमारा अर्थ होना चाहिए। इफ्यूजिव का मतलब भी अधिकता होती है। छठवा में जो हमारा इफ्यूजिव लिखा हुआ है EFFUSIV, इफ्यूजिव का मतलब हमारा अधिकता होती है, अधिकता होती है। इफ्यूजिव का मतलब अधिकता हो जाती है, ठीक, अधिकता होती है किसी चीज़ की, लेकिन इसका संबंध हमारा भावना से है, फीलिंग से है हमारी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला है इफिकेशियस, इफिकेशियस, इफिकेशियस का मतलब हो जाएगा कारगर, है ना। कोई चीज़ कारगर हो, बहुत प्रभावशाली हो, तो वो उसे हम लोग इफिकेशियस कहते हैं। और फिर अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भाई अधिकता होती है, प्रोफ्यूज का मतलब होती है अधिकता, भरमार किसी चीज़ की। अभी हमने जैसे प्लोथरा वर्ड पढ़ा हुआ था चौथे वाले ऑप्शन में, वैसे ही प्रोफ्यूज हो जाएगा। फिर अगला शब्द हमारा है स्कैंटी। देखिए स्कैंटी का मतलब अल्प मात्रा, अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा को स्कैंटी कहा जाता है। स्कैंटी दे अर्नेस्ट लिखा हुआ है, अर्नेस्ट बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, अर्नेस्ट स्टूडेंट कैन कम हो जाएगा। तो अर्नेस्ट का मतलब हो जाएगा इच्छुक या उत्सुक, इच्छुक या उत्सुक जो व्यक्ति होता है उसे को अर्नेस्ट कहते हैं। तो अब हमारे इफ्यूजिव का मतलब अधिकता हो रही है, पहला ऑप्शन है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, एफिकेशियस, प्रोफ्यूज, स्कैंटी और अर्नेस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो हो जाएगा प्रोफ्यूज हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसी को हम लगा देंगे। सातवां हो जाएगा ब्लंट, सातवां हमारा हैंडी। तो हैंडी दिया हुआ है और हैंडी का मतलब हमारा हो जाएगा उपयोगी। कोई भी चीज़ उपयोगी हो तो उसे हम हैंडी कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीन ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए चार ऑप्शन है, क्लमसी, CLUMC आप ऑप्शन में देख सकते हैं। क्लमसी का मतलब हो जाएगा भद्दा, कोई चीज़ भद्दा हो, जैसे लिखावट भद्दी हो हमारी तो क्लमसी कहते हैं, जैसे मेरी क्लमसी राइटिंग है। यूज़फुल हो जाएगा, यूज़फुल का मतलब हो जाएगा उपयोगी, तो उपयोगी हो गया, वैसे बी ही ऑप्शन होगा, लेकिन चारों लिख देता हूँ। सेवियर लिखा हुआ है, सेवियर का मतलब सख्त होता है, कठोर, कोई सेवियर व्यक्ति हो, कठोर व्यक्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन बेहतरीन वर्ड हमारा दिया गया है परनीसियस, परनीसियस का मतलब हो जाएगा हानिकारक, हानिकारक कहते हैं। तो इस हिसाब से हैंडी का मतलब यूजफुल होता है, तो जो बी वाला ऑप्शन है हमारा सातवें में वही ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो आठवां शब्द हमारा यहाँ पे है वो है ब्लंट, BLUNT। ब्लंट का मतलब भाई खुरदरा होता है, खुरदरा, खुरदरा मतलब रफ, जो कोई सतह बहुत खुरदरी हो तो ब्लंट होती है। ए ऑप्शन इसमें दिया है ब्रस्क, BRSQUE, ब्रस्क का मतलब भी खुरदरा या रफली हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। तो वैसे आठवां का ऑप्शन ए ही हो जाना चाहिए, लेकिन तीन शब्द और हैं, ये भी हम लोग जान लेंगे क्या क्या शब्द है हमारा भाई। बी वाला है पोलाइट वर्ड। देखिए पोलाइट वर्ड आप बहुत बेहतरीन शब्द है हमारा, पोलाइट कई बार एग्जामों में आता है। तो विनम्र होता है, अभी हम लोगों ने जेंटल वर्ड पढ़ा हुआ था, विनम्र हो जाएगा पोलाइट, विनम्र पोलाइट हो जाएगा।
फिर उसके बाद गैलेंट लिखा हुआ है, ये भी कई बार अभी आने वाला है। तो गैलेंट का मतलब बहादुर या साहसी कहते हैं, बहादुर या साहसी व्यक्ति, या साहसी व्यक्ति, बहादुर या साहसी व्यक्ति कहते हैं। डी है एब्रोगेट, एब्रोगेट है ना। देखो एब्रोगेट का मतलब रद्द कर देना, रद्द करना, एब्रोगेट का मतलब हो जाएगा रद्द करना। तो एब्रोगेट का मतलब रद्द करना, जैसे आर्टिकल 370 है, बहुत बेहतरीन वर्ड है ये सब, झटके नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये चौथा वर्ड हमारा लाउटिस था ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाउटिस, ये ऐसे ही लिख देता हूँ। लाउटिस का मतलब गंवार होता है, गंवार, जो गंवार होता है उसी को हम लोग लाउटिस कहते हैं। फिर हमारा 9वां शब्द जो है वो हम ज़रा देख लेते हैं, वैसे यहाँ गाड़ी आती जाती रहती है तो थोड़ा शोर होता रहता है। तो देखिए 9वां शब्द हमारा क्या है, 9वां एक्सीड लिखा हुआ है। तो दोस्त एक्सीड शब्द है, एक्सीड, एक्सीड का मतलब हो जाएगा सहमत होना, एग्री करना, सहमत होना है ना। एग्री की जो मीनिंग है, इसमें 4 ऑप्शन है, 1 B C और D, चारों को लिख सकते हैं, वैसे सभी में 4 ऑप्शन है। तो कॉम्प्लाई करना, कॉम्प्लाई मतलब भी सहमत होना, सहमत होना, कॉम्प्लाई मतलब हो जाएगा सहमत होना। फिर डेफाई लिखा हुआ है, DFI, डेफाई मतलब भाई, डेफाई का मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब इनकार करना होता है, इनकार करना, इनकार करना, मना कर देना किसी को, डेफाई कर देना। डेमर का मतलब ऐतराज़, जैसे किसी के आने से ऐतराज़ हो सकता है, डेमर का मतलब ऐतराज़ हो जाएगा, ऐतराज़। फिर डी ऑप्शन है इसमें, एब्रोगेट है ना, यही मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एब्रोगेट, और उसकी सारी सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो जाएगा रद्द करना, रद्द करना। इसका एग्जांपल आप बहुत बेहतरीन समझ सकते हैं, आर्टिकल 370 जो है उसको हमारा रद्द कर दिया गया था, जो आर्टिकल 370 है उसको रद्द कर दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो 9 हो गए, तो इस हिसाब से ब्लंट का ऑप्शन ये होना चाहिए, एक्सीड का ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, तो इस हिसाब से हम ए ऑप्शन लगा देंगे। फिर देखिए अभी इसमें टोटल 25 हैं, ये देख सकते हैं आप 25 है। तो ये जो शब्द हमारे और है हमारे पास, देख सकते हैं आप 10वां वर्ड है हमारा। तो जो 10वां शब्द हमारा है वो अगस्त लिखा हुआ है। वैसे अगस्त पढ़ेंगे जब इसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसका मतलब बहुत शान, बहुत भव्य होता है, बहुत भव्य, बहुत भव्य हो जाएगा, बहुत भव्य मतलब हो जाएगा अगस्त। अब इसमें ऑप्शन ए है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब भी बहुत भव्य हो जाएगा, मैजेस्टिक, बहुत भव्य हो जाएगा, मैजेस्टिक हो जाएगा। फिर बी वाला हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए मुझे, बहुत आसान शब्द है ये। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब भी हमारा जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसका मतलब कठिन हो जाएगा, ये बहुत आसान शब्द है। डिफ़िकल्ट का मतलब हो जाएगा कठिन, ठीक, तो कठिन हो जाएगा डिफ़िकल्ट। फिर इसी में देखिए डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ह्यूज वर्ड, बहुत बेहतरीन शब्द है। ह्यूज का मतलब बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत बड़ा या विशाल कहते हैं, बहुत बड़ा या विशाल हो जाएगा, ह्यूज शब्द हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा अगस्त का जो ऑप्शन है वो मैजेस्टिक हो जाना चाहिए और उत्तर हमारा यही आना चाहिए। देखिए इनसिपिएंट, 11वां शब्द जो हमारा लिखा गया है वो है इनसिपिएंट। देखिए इनसिपिएंट का मतलब शुरुआत से, है ना, शुरुआत से या शुरू से। तो अब इसमें देखिए ए ऑप्शन दिया है एम्ब्रियोनिक, 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 ठीक। तो अब देखिए एम्ब्रियोनिक का मतलब, वैसे तो इसका सही मतलब होता है गर्भ से संबंधित, गर्भ से संबंधित, या इसी चीज़ को इंग्लिश के सेंस में जब हम देखते हैं तो शुरू से, शुरू से। तो इसका पहला ऑप्शन यही हो जाना चाहिए, लेकिन 4 शब्द और हमारे लिखे हुए हैं। एक है मैच्योर्ड, है ना, मैच्योर ही है, मैच्योर्ड, हम सेकंड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा परिपक्व, परिपक्व जो हो जाएगा उसे हम लोग मैच्योर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो और भी ऑप्शन है हम देख सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। फिर ये जो हमारा दिया हुआ है सी वाला, इसी में ये देखिए स्लैक लिखा हुआ है, बेहतरीन शब्द है हमारा स्लैक। स्लैक का मतलब हो जाएगा भाई ढीला ढाला, ढीला ढाला, जैसे कोई रस्सी ढीली ढाली तो स्लैक रोप कहेंगे। और स्लैक का मतलब एक हो जाएगा हमारा आलसी व्यक्ति, आलसी, आलसी जो हो जाएगा वो स्लैक हो जाएगा। और इसके बाद हमारा इनएप्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जगह कम पड़ गई थी,
तो मैं इधर थोड़ा सा इसे फोल्ड करता हूँ और उसके बाद लगाता हूँ कि स्लैक का मतलब यहाँ पे ये जो अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है इनएप्ट, इसी में डी वाला ऑप्शन जो है वो इनएप्ट लिखा हुआ है। इनएप्ट, देखो इन का मतलब नॉट भी होता है, अगर आप रूट सिस्टम में पढ़ेंगे तो एप्ट का मतलब चालाक, तो जो मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा उसे हम लोग इनएप्ट कहेंगे। फिर हमारे शब्द सामने है 12वां शब्द। ठीक, देखिए 12वां में जो लिखा हुआ है स्टडी, बहुत बेहतरीन शब्द है स्टडी। स्टडी का मतलब हो जाएगा बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, मजबूत या हट्टा कट्टा, या हट्टा कट्टा हो जाएगा। बहुत मजबूत या हट्टा कट्टा जो हो जाएगा वो स्टडी हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बलवान हो, हट्टा कट्टा हो तो इसे स्टडी पर्सन कहेंगे। या कोई अर्थव्यवस्था जैसे कोई इकोनॉमिक्स हट्टी कट्टी हो तो इसे स्टडी कहेंगे। फिर इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा जो है सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नया या जटिल, कठिन जो हो जाएगा। इसके 2 मीनिंग है, वैसे इसकी 3 होती है, 2 ही हमें जानने की ज़रूरत है। फिर बी ऑप्शन है हमारा जेंटल, है ना, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है जेंटल। जेंटल का मतलब हो जाएगा विनम्र, विनम्र होता है हमारा जेंटल, जेंटल का मतलब हो जाएगा विनम्र। फिर हमारा डिस्क्रेट, सी ऑप्शन है हमारा डिस्क्रेट। डिस्क्रेट का मतलब हो जाएगा हमारा अंतर। देखो डिफरेंस को हम लोग, डिफरेंस अब आजकल बहुत कम यूज होने लगा है, डिफरेंस हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन क्या है देखेंगे यहाँ पे। देखो डी ऑप्शन जो है रोबुस्ट लिखा हुआ है, तो रोबुस्ट की सेम मीनिंग वही है कि बहुत मजबूत या हट्टा कट्टा, बहुत मजबूत या हट्टा कट्टा, या हट्टा कट्टा हो जाएगा, हट्टा कट्टा। चाहे वो व्यक्ति हो, अर्थव्यवस्था हो या कोई भी स्थिति हो, मजबूत की स्थिति है तो रोबुस्ट। तो इस हिसाब से 12वें का जो ऑप्शन है वो डी हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो और शब्द है आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है जो हमारा जो शब्द है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ, ये डेरिलिक्ट है। 13वां शब्द है हमारा डेरिलिक्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे देखो डेरिलिक्ट लिखा हुआ है, डेरिलिक्ट। इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, त्याग देना। ठीक, त्याग देना। तब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो एकदम आसान दिख रहे हैं। एक एबेंडेंड लिखा हुआ है, एबेंडेंड का मतलब भी त्याग देना ऑप्शन हो जाए, एबेंडेंड, एबेंडेंड, एबेंडेंड का मतलब भी त्याग देना हो जाएगा। ठीक, एबेंडेंड मतलब त्याग देना। और 3 ऑप्शन इसमें और लिखे हुए हैं, केयरलेस, ओल्ड, इंटरेस्टिंग। तो केयरलेस, ओल्ड और इंटरेस्टिंग ये बहुत आसान शब्द है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा लापरवाह, इसका मतलब पुराना, इसका मतलब हो जाएगा मज़ेदार चीज़ें। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो ये 14वां शब्द है कैंडिड वर्ड। तो मैं यहाँ पे देखो नीचे लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, जगह भी कम है। तो कैंडिड वर्ड हमारा जो लिखा हुआ है, देखिए कैंडिड मतलब बहुत स्पष्टवादी जो व्यक्ति हो जाएगा, हर चीज़ जो दिल में नहीं छिपाता है। 14वां शब्द हमारा ये है, 14 वर्ड है जो कैंडिड मतलब स्पष्टवादी या स्पष्ट जो हो जाएगा, स्पष्टवादी या खुला व्यक्ति जो हो जाएगा, खुला व्यक्ति, खुला व्यक्ति जो हो जाएगा वो कैंडिड हो जाएगा। कई सेंसों में इसका यूज होता है। इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है वो ऑप्शन है डेयरिंग। ठीक, डेयरिंग का मतलब हिम्मती हो जाएगा, हिम्मती हो जाएगा। और फिर जो बी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है हमारा बी ऑप्शन, उसका मतलब कनिंग दिया गया है, और कनिंग का मतलब हो जाएगा भाई चालाक, चालाक। आप कई बार इसे पढ़े होंगे, कनिंग का मतलब चालाक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला शब्द है हमारा सरकमस्पेक्ट, बहुत अच्छा शब्द है ये भी, सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा सावधान, सावधान जो होता है उसे सरकमस्पेक्ट कहते हैं। फिर अगला शब्द है फ्रैंक, डी वाला शब्द हमारा जो है वो है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब भी स्पष्टवादी हो जाएगा, स्पष्टवादी यानी कि जो खुल के रहता है, कोई चीज़ें छिपाता नहीं है, चुप्पा टाइप का नहीं होता, उसे हम लोग फ्रैंक कहते हैं। तो देखिए अब उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है 15वां शब्द जो हमारे पास है, वो 15वां शब्द हमारा क्या है, एक्सीलेंट। देखो एक्सीलेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे को हम लोग एक्सीलेंट कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो वेरी वेरी गुड, 2 बार वेरी वेरी गुड हो तो समझो वो एक्सीलेंट है। फिर इसमें जो ऑप्शन है हमारा फैबुलस। ठीक, जो हमारा ऑप्शन है फैबुलस, फैबुलस 3 बार वेरी कर दो बस, थोड़ा सा एक्सीलेंट से 1 कदम ज़्यादा रहता है, तो बहुत बहुत बढ़िया हो तो एक्सीलेंट हो जाएगा। फिर 3 ऑप्शन और है, चीप, प्रिसाइज और सुप्रीम हो जाएगा। देखिए बी वाला है चीप, मतलब वैसे तो सस्ता होता है या घटिया, सस्ता
कोई चीज़ सस्ता हो या कोई चीज़ घटिया हो, ये व्यक्ति के सेंस में भी हम चीप यूज़ कर सकते हैं। प्रीसाइज और सुप्रीम हो जाएगा। सी ऑप्शन है, इसमें क्या है, सी है हमारा, देखो ये प्रीसाइज। अब मैं थोड़ा सा और ऐसे कर लेता हूँ, तो प्रीसाइज का मतलब हो जाएगा संक्षिप्त में। अगर कोई चीज़ बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ हो, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो, बहुत संक्षिप्त में हो, तो उसे प्रीसाइज कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब हो जाएगा सुप्रीम, उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का। अगर उच्च क्वालिटी की कोई चीज़ है तो हमारी सुप्रीम हो जाएगी। उच्च क्वालिटी की अगर कोई चीज़ है तो सुप्रीम हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें 16वां ऑप्शन हमारा दिया गया है। जो 16वां ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ थोड़ा मिट गया है, गैरिश हो जाएगा। देखो गैरिश का मतलब बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सजा हुआ, है ना, गैरिश हो जाएगा। ऐसा लुक जैसे बहुत चमकीला कपड़ा पहन लिए हो तो तड़कता भड़कता हो जाएगा। तड़कता भड़कता लुक जो हो जाएगा वो गैरिश हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। अनयूजुअल, है ना, देखिए एक वर्ड है अनयूजुअल। देखिए यूजुअल का मतलब जो सामान्यता होता है, अनयूजुअल का मतलब हो जाएगा जो सामान्यता नहीं होता है, जो सामान्यता नहीं होता है। फिर इसमें बी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एक्साइटिंग, कन्फ्यूज्ड और गाउडी। देखिए एक्साइटिंग का मतलब आप लोग बहुत जानते हैं। एक्साइटिंग का मतलब हो जाएगा मज़ेदार चीज़ें जो होती हैं, मज़ेदार जो चीज़ें होती हैं वो एक्साइटिंग हो जाएंगी। फिर हमारा जो सी ऑप्शन है कन्फ्यूज्ड। भाई कन्फ्यूज्ड आप सब लोग समझ रहे हैं, बहुत साधारण वर्ड है। इसका मतलब भ्रमित होना हो जाएगा, भ्रमित होना हो जाएगा। फिर अगला शब्द जो बेहतरीन शब्द है, गाउडी वर्ड लिखा है भाई। गाउडी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। गाउडी वर्ड जो हो जाएगा, इसका मतलब भी बहुत तड़कता भड़कता हो जाएगा, तड़कता भड़कता हो जाएगा, तो गाउडी हो जाएगा। तो इस हिसाब से गैरिश का ऑप्शन हमारा गाउडी हो जाना चाहिए। इसी पे हम लोग टिक लगा देंगे। देखिए सेंसोरियस लिखा जाएगा। सेंसोरियस का मतलब हो जाएगा क्रिटिकल, यानी कि महत्व, आलोचनात्मक। इसके 2 महत्वपूर्ण है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पहले, जो 17वां हमारा है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब हो जाएगा भाई आलोचनात्मक, है ना, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, आलोचनात्मक हो तो सेंसोरियस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है क्रिटिकल। देखो क्रिटिकल की कई मीनिंग आप डिक्शनरी में उठा के देखेंगे तो इसकी 2 महत्वपूर्ण मीनिंग लिखता है। क्रिटिकल का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, एक आलोचनात्मक हो जाएगा। एक क्रिटिकल का मतलब नाजुक स्थिति में, नाजुक स्थिति को भी हम क्रिटिकल कहते हैं। तो इस हिसाब से सेंसोरियस का ऑप्शन यही होना चाहिए। लेकिन 3 शब्द और हैं, हम उसको भी सीख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है बी वाला शब्द है हमारा डिस्क्रीट। देखो डिस्क्रीट और डिस्क्रेट में अंतर होता है, इसमें डबल ई है लिखा हुआ है। तो डिस्क्रीट का मतलब सावधान हो जाएगा, डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा हमारा सावधान, डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा सावधान, ठीक, सावधान हो जाएगा। सी वाला वे का मतलब हो जाएगा रास्ता या तरीका, वे का मतलब रास्ता या तरीका हो जाएगा। नेब लिखा हुआ है, अच्छा शब्द है नेब हमारा, तो यहीं पे मैं नेब लिख देता हूँ, यानी एवी। नेब का मतलब हो जाएगा भोला भाला, जो व्यक्ति बहुत भोला भाला होता है, बहुत अच्छा वर्ड ये भी है। नेब का मतलब भोला भाला हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सेंसोरियस का ऑप्शन क्रिटिकल एज होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। अब भाई हमारे पास 18वां शब्द बना हुआ है, तो मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ और यहाँ इधर लिखता हूँ फोल्ड करके। तो ज़रा देखते हैं 18वां शब्द क्या है, बैनिश। देखो बैनिश का मतलब हो जाएगा पाबंदी लगा देना, है ना, यानी कि बाहर, पाबंदी लगा देना, एक तरीके से बाहर निकाल देना किसी को, है ना, देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकालना, बाहर निकालना या पाबंदी लगा देना, कई मतलब होते हैं इसके। तो देखो हरबोर का मतलब वैसे तो इसका मतलब एक होता है बंदरगाह और एक होता है आश्रय देना, किसी को आश्रय देना या शरण देना, हरबोर हो जाएगा। तो बैनिश मतलब देश से बाहर निकाल देना, पाबंदी लगा देना। एक्सटोल वर्ड बहुत बेहतरीन शब्द है हमारा जो लिखा हुआ है, एक्सटोल वर्ड है, EXTOL। एक्सटोल का मतलब बहुत प्रशंसा करना, बहुत प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, बहुत बुरी प्रशंसा करना, तो एक्सपोल हो जाएगा। फिर हमारा सी वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। हमारा जो हमारा भाई सी ऑप्शन है वो है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब देश से बाहर निकाल देना किसी को, है ना,
बाहर निकालना, बाहर निकालना। और ख़ास करके जैसे देश वगैरह से हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। बैनिश का मतलब विदेश से बाहर कर देना और एक्सपेल का मतलब विदेश से बाहर कर देना। फिर डी वाला ऑप्शन है इंटरडिक्ट हो जाएगा। देखो इंटरडिक्ट का मतलब हो जाएगा मध्यस्थता निभाना, मध्यस्थता, मध्यस्थता निभाना, निभाना। ठीक, यानी कि बीच में आके बीच बचाव करना इंटरडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो फिर अगला जो हमारा शब्द है वो ये बहुत है, टैसीटर्न कहते हैं। देखो टैसीटर्न और रेटिसेंट, देखो टैसीटर्न और रेटिसेंट में तो अंतर होता है। टैसीटर्न वैसे ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। टैसीटर्न का मतलब जो हमारा 19वां शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब चुप्पा होता है, चुप्पा। देखो चुप्पा दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक परिस्थितिवश होते हैं। तो ये नेचुरल वाला है, ये नेचुरल चुप्पा हो गए। ठीक, अब इसमें 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब हो जाएगा इसमें बातूनी, बातूनी। टॉकेटिव का मतलब बातूनी हो गया। बी ऑप्शन इसमें दिया है रेटिसेंट। रेटिसेंट, देखो ये रेटिसेंट है, इसका मतलब चुप्पा होता है, बनावटी चुप्पा हो जाएगा, बनावटी। वैसे तो ये मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला ही होना चाहिए। और सी में देखो फ्रैगाइल लिख दिया है। फ्रैगाइल का मतलब बहुत कमज़ोर या भंगूर हो जाएगा। भंगूर चीज़ जो होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, उसे फ्रैगाइल कहते हैं। फिर डी वाला ऑप्शन जो हमारा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये ऑफुल लिखा हुआ है। और ऑफुल का मतलब हो जाएगा डरावना, डरावना। ठीक, ऑफुल मतलब हमारा डरावना हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा टैसीटर्न की मीनिंग जो हो जाएगी वो रेटिसेंट हो जाएगी। फिर देखो लूसिडिटी लिखा हुआ है, लूसिडिटी 20वां में। लूसिडिटी मतलब साफ़ सुथरा, एकदम साफ़ सुथरा, स्पष्ट जिसको कहते हैं ना, जैसे कोई पानी वगैरह हो, कोई राइटिंग वगैरह हो, एकदम लूसिडिटी हो। तो लूसिडिटी का मतलब साफ़ सुथरा हो जाएगा, साफ़ सुथरा। तो एकदम साफ़ सुथरा के लिए हम पर्सपिक्यूटी वर्ड भी पढ़ते हैं, पर्सपिक्यूटी वर्ड। पर्सपिक्यूटी का मतलब भी एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा, साफ़ सुथरा। ठीक, तो इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। देखिए ऑब्सक्योरिटी का मतलब यहाँ पे बी जो ऑप्शन दिया है, ऑब्सक्योर। देखो ऑब्सक्योर मतलब, ऑब्सक्योरिटी का मतलब अस्पष्टता होती है, अस्पष्टता। ऑब्सक्योरिटी का मतलब अस्पष्टता हो जाएगी। सी वाला है ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब हो जाएगा बुद्धिमान, है ना। ये तो बहुत आसान शब्द है, बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। फिर देखो साइन का मतलब चमकदार हो जाएगा, है ना। साइन लिखा हुआ है या साइन, यानी साइन का मतलब हो जाएगा चमकदार। ये तो आसान शब्द है, चमकदार हो जाएगा। तो इसका मतलब लूसिडिटी का मतलब साफ़ सुथरा, जैसे कोई पानी बहुत लूसिड है या कोई राइटिंग लूसिडिटी है तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। ऑब्सक्योरिटी का मतलब अस्पष्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से लूसिडिटी का ऑप्शन जो होना चाहिए वो पर्सपिक्यूटी। देखिए वैनिटी हो जाएगा, ह्यूमिलिटी, है ना। वैनिटी का मतलब हो जाएगा घमंड। जो हमारा वैनिटी लिखा हुआ है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे थोड़ा सा आगे करके, वैनिटी आपको दिख रहा होगा। वैनिटी का मतलब हमारा हो जाएगा, जो हमारा 21वां शब्द है हमारा वैनिटी, वैनिटी का मतलब हो जाएगा घमंड, घमंड होता है ना। एरोगेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एरोगेंस ही होना चाहिए। तो 3 वर्ड और लिखे हुए हैं। पहला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब अपमान हो जाएगा भाई। ह्यूमिलिटी का मतलब, यहाँ कोई विनम्रता लिखा है वो गलत लिखा है। ह्यूमिलिटी का मतलब हो जाएगा अपमान, ह्यूमिलिटी, है ना। ह्यूमिलिटी लिखा है, अपमान हो जाएगा, अपमान। फिर लिखा हुआ है हमारा बी एरोगेंस। अभी एरोगेंस मैंने बताया, एरोगेंस का मतलब हो जाएगा घमंड हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। फिर वेरिएंस लिखा हुआ, देखो वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है, अंतर, है ना। वेरिएंस मतलब हो जाएगा डिफरेंस भाई, डिफरेंस। अभी डिफरेंस के लिए अगर आपको याद हो अंतर, अंतर हो जाएगा। तभी देखो ये डिस्क्रीट लिखा हुआ है ना, डिस्क्रीट है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाला सी वाला ऑप्शन डिस्क्रीट, है ना। तो हमने जो लिखा हुआ है वेरिएंस, भाई वेरिएंस का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है अंतर हो जाएगा। देखो एम्प्टीनेस का मतलब खालीपन हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर इसके बाद 22वां शब्द जो हमारा है भाई, इधर यहाँ मैं दिखा देता हूँ, जो 22 वर्ड है, एप्रोप्रिएट लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब भाई उचित होता है, उचित,
कोई चीज़ उचित होती है तो वो एप्रोप्रिएट होती है। तो देखो अपोजिट लिखा हुआ है, तो भाई अपोजिट जो वर्ड लिखा है ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट इसको बोलते हैं, इसका मतलब भी उचित होता है, अपोजिट होता है। देखो अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है। ए वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें, इसका मतलब हो जाएगा उचित, इसका मतलब हमारा उचित होता है, ठीक, उचित हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं है। देखिए स्टेराइल मैंने यहाँ पढ़ाया था पहले ऑप्शन में, स्टेराइल का मतलब हो जाएगा नपुंसक बनाना किसी को, स्टेराइल नपुंसक बनाना, नपुंसक बनाना, स्टेराइल का मतलब हो जाएगा नपुंसक बनाना हो जाएगा। अपहिल, देखिए अपहिल का मतलब यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अपहिल का मतलब कठिन कार्य हो जाएगा, हार्ड वर्क। अपहिल का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क को हम लोग अपहिल कहते हैं, कठिन कार्य। देखो अनफिट, जो फिट नहीं है वो अनफिट है। ग्रास्प वर्ड है, 23वां क्या लिखा हुआ है, ग्रास्प। भाई ग्रास्प मतलब होता है मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना, मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना ग्रास्प हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है उसमें जो शब्द लिखा हुआ है, देखो ड्रॉप, ड्रॉप वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, देखो ड्रॉप पहला ऑप्शन है। भाई ड्रॉप मतलब हो जाएगा छोड़ देना या बूंद, छोड़ना या बूंद होती है, बूंद। तो ग्रास्प की मीनिंग नहीं। पोंडर मतलब विचार करना, पोंडर मतलब हो जाएगी गहराई से विचार करना हो जाएगा, विचार करना या सोच में डूबे रहना, पोंडर हो जाएगा। क्लच हो जाएगा, सी ऑप्शन है क्लच, CULTCH। क्लच का मतलब हो जाएगा मजबूती से, मजबूती से पकड़ना, क्लच हो जाएगा। फिर लिखा है डी ऑप्शन, इसमें प्रीन लिखा हुआ है, प्रीन का मतलब हो जाएगा सजाना, है ना, सजाना, सजाना, काटना पीटना, सजाना हो जाएगा, प्रीन हो जाएगा। फिर 24वां वर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रॉस्पर वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सीधा कर देता हूँ। तो भाई प्रॉस्पर वर्ड का मतलब समृद्ध हो जाएगा, बहुत खिलना, फलना फूलना हो जाएगा। प्रॉस्पर मतलब हो जाएगा बहुत फलना फूलना, है ना, बहुत समृद्ध, बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत समृद्ध या फलना फूलना हो जाएगा, फलना फूलना, ये प्रॉस्पर हो जाता है। फिर ए वाला हमारा है प्रोट्रूड हो जाएगा। देखो प्रोट्रूड का मतलब हो जाएगा उभरा हुआ, उभरा हुआ, जैसे फोड़ा हो जाता है शरीर में तो वो प्रोट्रूड हो जाएगा, उभरा हुआ। तो फ्लोरिस, देखो फ्लोरिस हमारा बी ऑप्शन जो दिया है, फ्लोरिस, फ्लोरिस, ठीक। फ्लोरिस का मतलब भी बहुत फलना फूलना या समृद्ध हो जाएगा, फलना फूलना या समृद्ध जो हो जाएगा, समृद्ध, ठीक। फ्लोरिस का मतलब फलना फूलना या समृद्ध हो जाएगा। तो प्रॉस्पर की जो मीनिंग हमारी होनी चाहिए फ्लोरिस होनी चाहिए। देखिए प्रोवोक लिखा हुआ है इसमें जो सी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ तो देखिए इसको थोड़ा और आगे कर देता हूँ। प्रोवोक लिखा हुआ है, प्रोवोक आप जानते हैं, प्रोवोक मतलब उकसाना हो जाएगा, किसी को प्रोवोक कर देना, इसका मतलब हो जाएगा उकसाना, उकसाना हो जाएगा। फ्यूटाइल का मतलब बेकार, ठीक। डी ऑप्शन जो हमारा इसमें दिया हुआ है 25वें में, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब हो जाएगा हमारा बेकार हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रॉस्पर का जो हो जाएगा फ्लोरिस हो जाएगा। फिर दिया है 24वां हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप मतलब जानती हैं सुरक्षा होती है, इसका मतलब सुरक्षा हो जाएगी। देखो 4 ऑप्शन है। असिस्टेंट का मतलब सहायक हो जाएगा, कंपोनेंट का ऐसा हो जाएगा, कॉन्सील का मतलब हो जाएगा छिपाना, देखो कॉन्सीलमेंट लिखा हुआ है, छिपाना किसी चीज़ को। प्रोटेक्शन का मतलब हो जाएगा सुरक्षा देना, तो सिक्योरिटी का हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ये हमने 25 क्वेश्चन किया और कुल मिलाकर हमने 100 मीनिंग पढ़ी है और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है और आप ये इसे देख भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट में कुछ लिखें और लाइक करें। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो जो इसमें 53 सेट हैं सारी वीडियो बनाई जाएगी और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।